जब देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा, जब लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो जो जनता कह रही है वो मानना चाहिए। जब जनता ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही है, कई देशों ने देश की जनता की बात मानी और ईवीएम हटाए, तो हमारे देश को भी ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए और देश की बात माननी चाहिए, ईवीएम हटानी चाहिए। कैसे कह सकते हैं कि जनता ईवीएम के खिलाफ है? कहाँ प्रोटेस्ट देखा? अरे जनता प्रोटेस्ट तो इतने हुए हैं। प्रोटेस्ट क्यों हुए? प्रोटेस्ट किसान आंदोलन में बैठे रहे, प्रोटेस्ट तो वो भी तुम्हें नहीं लगा। किसान देश में इतने प्रोटेस्ट होते हैं, दिखाएगा कौन? तुम लोग दिखाते नहीं हो, तुम लोग चाटुकारिता सत्ता की करते हो, तुम लोगों को पैसे में बिकना होता है, तो प्रोटेस्ट दिखाएगा कौन? देश की जनता रोडों पे उतरती है। मीडिया का काम अधिकार ये है, चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि गरीब से गरीब आवाज की उठाए मीडिया, तो मीडिया नहीं उठाती है। मीडिया सिर्फ सरकार की चलवंदना और अडानी की चलवंदना कर रही है, तो मीडिया के भरोसा मत करो। मीडिया हमेशा दोगलापन अगर आज देश में कर रही है, तो ये लोग भली भांति समझ रहे हैं और अपने अधिकार का सही समय पे यूज करेंगे। बस शर्त ये है कि अपना अधिकार बाबा साहब के संविधान को लेके समझ आना चाहिए बस। लेकिन मीडिया में चल रहा है 2024 में कहा जा रहा है कि बीजेपी एक तरफा आ रही है, फिर तो मीडिया को पैसे दोगे, तुम्हें कहने लगे तुम भी यही बैंड बजाओगे। जनता एक कैसी है ना? मीडिया क्या है? मीडिया को ज्योतिषाचार्य है? मीडिया क्या है? मीडिया भविष्य वक्ता है? मीडिया क्या है? मीडिया को ये माहौल बनाना है। मीडिया को एक गरीब आदमी को ये कहना है, दिखाना है कि रोजगार जरूरी नहीं है, 5 किलो गेहूं जरूरी है तुम्हारे लिए। शिक्षा जरूरी नहीं है, 5 किलो गेहूं जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हें सेना देश की रक्षा नहीं करनी है, अग्निवीर में जाओ 4 साल और धक्के खा के आ जाओ और तुम्हारे माँ बाप तुमसे पूछते रह जाए बेटा कौन सी नौकरी कर रहे हो। तो मीडिया इसका प्रचार कर रही है, क्योंकि मीडिया मोदी जी की बंधक बनी हुई है। मीडिया मोदी जी की गुलामी कर रही है। बाबा साहब के संविधान से चौथा स्तंभ का काम नहीं कर रही मीडिया। तो मीडिया की बात यहाँ मत करो। तुम्हें अगर स्वच्छता और सभ्यता और देश के संविधान की बात करनी है, तो अपने हिसाब से बात करो। मीडिया की चाटुकारिता करना बंद करो। होना चाहिए देश की जनता को। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो जरूरी थोड़े बैलेट पेपर पे चुनाव पहले भी होते थे, फिर होना चाहिए। हटना चाहिए। देश की जनता का एक देखो, देश की जनता को अगर देश का मालिक बताया गया, मोदी जी क्या कहते थे कि हम आपके सेवक हैं, हम आपके प्रधान सेवक हैं। अगर देश की जनता अगर मालिक है, तो अगर देश की जनता चाहती है कि मीडिया नहीं ईवीएम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री कब हिटलर बन गया? प्रधानमंत्री कब चौकीदार से मालिक बन गया? प्रधानमंत्री कब सेवक से संविधान के ऊपर बैठ गया? ये देश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ 135 करोड़ जनता के लिए नहीं। ईवीएम हट जाती है तो क्या होगा फिर? ईवीएम हट जाती है तो ईवीएम पे जो आरोप लगते हैं, ईवीएम के माध्यम से जो घोटाला होते हैं, ईवीएम के वोट दोबारा कौन सी ईवीएम में काउंटिंग हुए हमें आज दिन तक बता दो। और जो वोट काउंटिंग होके और दोबारा रिकाउंटिंग की बात होती है, कौन से में रिकाउंटिंग होती है, क्या करते हैं ये लोग, क्या होता है ईवीएम में, जनता के सामने कभी नहीं आया। और जो वीवीपैट लगने की बात आई थी, उसकी कब काउंटिंग हुई, मुझे ये बता दो। इतना देश का पैसा खर्च किया गया, तो ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ईवीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है कुछ ना कुछ। बूथ कैप्चरिंग करेंगे, फिर समाजवादियों पे आरोप लगते थे, कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करेंगे। तो बूथ कैप्चरिंग किसी पे आरोप लगते थे? क्यों आरोप कौन लगाता था? आरोप आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? गुजरात में निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करा लेते हो? फिर ईवीएम हटा दो, वहां तो तुम्हारी 30 साल से सरकार है ना। एक बार निष्पक्ष चुनाव करा के देख लो। निष्पक्ष अगर वहाँ हिमाचल में तुम जा सकते हो सत्ता से बाहर, तो वहाँ क्यों हुआ? वहाँ क्यों हुआ? गुजरात की जनता दुखी है। गुजरात में पानी नहीं मिला, गुजरात में शिक्षा नहीं है, गुजरात में रोजगार नहीं है। गुजरात में अगर 5% लोगों के पास पूरी गुजरात का पैसा है, और इन्हें जब ट्रंप आता है, मैं कह रहा हूँ ये कुछ नहीं। 20 साल 40 साल से बीजेपी जीत रही है, तो ये काले कारनामों से जीत रही है, न कि जनता के वोटों से नहीं। खराब है तो हिमाचल में कैसे जीत गए? हिमाचल में इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, हाँ पंजाब, मैं कह रहा हूँ ना, हिमाचल में भी अगर ये दोबारा आते, तो ये कहीं न कहीं ये घोटाला करते। इसलिए गुजरात में इन्होंने कब्जे में कर रखा है। देश को सीखना चाहिए, देश में भी ये कब्जा करना चाहते हैं। गुजरात, अमित शाह जी ने कहा है कि जैसे हम गुजरात में राज्य करते आए, ऐसे ही देश में राज्य करेंगे। देश के लोग मुझे लगता है उस तरीके से राज्य नहीं करने देंगे। गरीब को गरीब और अमीर को अमीर, ऐसा देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो अडानी की गुलाम नहीं बनेगी सरकार। ये देश में हर व्यक्ति के लिए सरकार काम करेगी, वो सरकार रहेगी, वरना नहीं रहेगी। कानून लागू होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। देश को विश्वास है, जागा है, देश में नई एक ऊर्जा आई है और देश अब एक नई पॉजिटिविटी के साथ मुझे लगता है कि एक अडानी को सपोर्ट करने वाली सरकार दोबारा 2024 में नहीं आएगी। हम तो